नमस्कार दोस्तों। आपका क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में कहता है कि ये जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, इसका सबसे पहले गणना कब किया गया था और किनके द्वारा किया गया था। यानी आपसे दो बातें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। दोस्तों याद रखिए, भारत में जो है सबसे पहले 1868 यानी कि 1868 में जो है राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। ठीक है, किनके द्वारा? आदमी का नाम याद रखिए, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पहली बार जो है राष्ट्रीय आय का गणना किया था 1868 में, यानी 1868 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पर एक बुक का नाम दिया गया है, पुस्तक का नाम दिया गया है। मैं इस पुस्तक का नाम जो है 3-4 बार दोहराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये जो आपके दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने एक किताब लिखा। ठीक है, किताब का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इस किताब में इन्होंने जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। ठीक है, इसके बाद भारत के कई विद्वानों ने भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। दोस्तों सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? राष्ट्रीय आय का गणना किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, नाम को याद रखिए, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनमें जो है भारत का प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया बताया था। ठीक है, देखिए, दादा भाई नौरोजी के बाद और भी कई सारे विद्वान आए, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिए। यहाँ पर जो किताब का नाम दिया हुआ है, इसे मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि किताब का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, जो आपको जल्दी याद नहीं रहेगा, इसीलिए याद रखिए पॉवर्टी। ठीक है, सबसे पहले आप याद कीजिए पॉवर्टी, इसके बाद एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इससे आप 5-6 बार लगातार बोलिए तो आपके दिमाग में चले जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिए, और आपको मैंने बताया कि आप फेयर कॉपी बना लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लिखते जाइए। थैंक यू।